अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हम ख्याल जजेस के साथ महाज़ाराई के नतीजे में वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की सबसे बड़ी खबर है कि वजीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। 26 को इजलास है कौमी असम्बली का, 26 की शाम 4 बजे, और 27 अप्रैल को, आज 24 अप्रैल है, 27 अप्रैल को वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद का वोट लेने की नौबत क्यों आई और मशवरा किसने दिया वजीर आज़म को, इस हवाले से बताऊंगा। लेकिन पहले बताऊं कि वजीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने के लिए मियां नवाज शरीफ से सबसे पहले मुशावरत की है, और उसके बाद जो पीडीएम की और इत्तेहादी जमातों की जो क़यादत है, सरबराहान है, उन सब को फर्दन फर्दन टेलीफोन किया है वजीर आज़म ने, और उनसे भी मुशावरत की है कि एतमाद का वोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो तमाम जमातों के कायदीन की मुशावरत के बाद वजीर आज़म ने यह फैसला किया है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन एतमाद का वोट लेने का मशवरा उनको तो अपने ही शायद अपना भी ख्याल हो या अपने साथियों ने भी दिया हो, लेकिन एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस जो ईमानदार जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस के हम ख्याल हैं, उन्होंने एक से ज्यादा मरतबा डायरेक्ट तो नहीं कहा वजीर आजम को कि एतमाद का वोट लें या आप एतमाद खो चुके हैं, ऐसा जुमला डायरेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रिमार्क्स में, फैसले में, रिमार्क्स में, समाअत के दौरान ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि वजीर आजम पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए का फंड रकम जो है, बजट जो है, वो कौमी असम्बली से मंजूर कराने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि ये उसूल रहा है कि जब फिनांस बिल या बजट जिसको आप कहें, वो अगर कौमी असम्बली से हुकूमत मंजूर कराने में नाकाम हो जाए तो फिर ये अंडरस्टूड बात होती है कि वजीर आजम को फिर एतमाद का वोट लेना पड़ता है, और वजीर आजम को कहा जाता है या सदर ममलिकत की जानिब से कहा जाता है या वजीर आजम खुद एतमाद का वोट लेते हैं तो सदर की एडवाइस भी आती है। लेकिन वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को सदर ममलिकत की कोई एडवाइस नहीं आई। अभी तक जो इतलात हैं वो यही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस के, मुतनाज़ा जो जजेस हैं या ईमानदार जजेस कहें, उनके रिमार्क्स की वजह से, क्योंकि अटारनी जनरल से जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये डिस्कस किया था, और समाअत के दौरान मुकालमा जो हो रहा था, दलाइल हो रहे थे अटारनी जनरल के, तो अटारनी जनरल ने उनको जब ये कहा कि जी का वजीर आजम काबीना में लेके गए मामला, जब अदालत ने पूछा कि क्यों बजट हुकूमत मंजूर नहीं करा पाई, काबीना वजीर आजम क्यों मंजूर नहीं करा पाए, तो अटारनी जनरल ने उनको बताया कि वजीर आजम वजारत खजाना लेके गई काबीना में, काबीना से ज़ाहिर मंजूरी लेनी होती है, तो काबीना ने मामला हवाले किया पार्लियामेंट के कि पार्लियामेंट फैसला करे, जो भी फैसला होगा, बजट जारी करना है नहीं जारी करना, ये फैसला पार्लियामेंट करे। तो हुकूमत अब खुद तो डायरेक्ट नहीं लड़ रही, हुकूमत पार्लियामेंट के थ्रू मुकाबला कर रही है मुतनाज़ा जजेस का, हम ख्याल जजेस, ईमानदार जजेस का, कि पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम है, अब पार्लियामेंट को क्या करेंगे, पार्लियामेंट को गिरा नहीं सकते, पार्लियामेंट को सारी को नाअहल नहीं कर सकते, हुकूमत में तो वजीर आजम को नाअहल कर सकते हैं। अभी भी वजीर आजम की नाअहली की तलवार लटक रही है मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही और पीटीआई के लोग ये बातें कर चुके हैं कि जी अगर फंड जारी नहीं किए, 14 मई को इंतखाबात नहीं कराए, तो फिर नाअहली पक्की। ये खवातीन की जो ऑडियो आई है, माजबीन साहिबा और जो वकील की अहलिया हैं, इनकी उसमें भी इलेक्शन पे फोकस है
जस्टिस उमर अता बंदियाल का नाम ले रही हैं, मुनीब अख्तर का नाम ले रही हैं, पूरा नाम तो नहीं ले रही, उमर कह रही हैं और मुनीब कह रही हैं, लेकिन जो समझा जा रहा है या कहा जा रहा है कि उनके लिए कहा जा रहा है, तो वो भी ये चाह रही हैं कि इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर मार्शल लॉ, फिर कहती हैं कि कमबख्त मार्शल लॉ लगाता भी नहीं है, तो उन्होंने कहा तैयार भी नहीं है लगाने के लिए, तो दूसरी खातून कह रही हैं कि जी वो तैयार हैं, लेकिन मार्शल लॉ तो लगे या न लगे, लेकिन मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और उनके हम ख्याल और इमरानदार जजेस को कुछ नहीं मिलने वाला जो नजर आ रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट से ताकतवर किसी भी इदारे का कोई फर्द वाहिद जो है वो नहीं हो सकता। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर रही है क्योंकि उनके पास बंदूक है, उनके पास डंडा है, तो जाहिर है इस मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो जिसके पास डंडा होगा वही ताकतवर होगा, जिसके पास बंदूक होगी उससे सारे डरेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास बंदूक तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कलम जरूर है। उस कलम के जरिए वो नाअहल कर सकते हैं, लेकिन वो किसको? वजीर आजम को, और वजीर खजाना को भी कर सकते हैं, या वजीर दाखिला को भी कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर को भी कर सकते हैं, भाई तौहीन अदालत किसी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन पूरी पार्लियामेंट पे तौहीन अदालत कैसे लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, और पूरी पार्लियामेंट को नाअहल कैसे करेंगे चीफ जस्टिस साहब और उनके इमरानदार जजेस, हम ख्याल जजेस साहिबान कैसे करेंगे। इसीलिए हुकूमत ने अक्लमंदी का ये मुजाहरा किया है कि भाई सारे मामला पार्लियामेंट में ले जाएं। तो अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि काबीना में वजारत खजाना समरी लेके गई, काबीना ने यह फैसला किया कि पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाए, पार्लियामेंट फैसला करे। पार्लियामेंट में जब लेके गए तो पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया समरी को, इसको बिल को, जो बजट को, 21 अरब रुपए की बजट को, कि भाई 21 अरब रुपए नहीं है और हम नहीं दे सकते, हुकूमत न दे 21 अरब रुपए। ये फैसला मुतनाज़ा फैसला है और इस फैसले को मुस्तरद किया जाता है। ये अक़लियती जजेस का फैसला है, अक्सरियती जजेस इसको मुस्तरद कर चुके हैं, 4 इसको मुस्तरद कर चुके हैं। 4 के बाद 3 कैसे फैसला कर सकते हैं? 3 जजेस 4 जजेस के फैसले को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं? ये पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर की और बिल पे तहरीक मंजूर की, बिल पेश होने ही नहीं दिया, बिल मुस्तरद हो गया, जिस पे मुनीब अख्तर साहब और बाकी जो उनके साथी हैं उन्होंने उनको रिजर्वेशन थे। उन्होंने कहा कि जी ये तो फिर इसका मतलब है कि एतमाद वजीर आजम के पास नहीं रहा, यानी जब बजट मंजूर नहीं होता, बजट मुस्तरद हो जाए हुकूमत का, बजट तो हुकूमत की होती है ना, और हुकूमत वो होती है जिसके पास अक्सरियत होती है, तो वजीर आजम वो होता है जिसके पास अक्सरियत होती है, और अक्सरियत है तो फिर बजट कैसे मंजूर हुआ? ये सवालात अपनी जगह पे माकूल सवालात थे, इसीलिए उन्होंने सवालात उठाए और वजीर आजम ने इसलिए फैसला किया कि जी सुप्रीम कोर्ट कल कहे या सदर कहे, इससे पहले ही एतमाद का वोट ले लें, और क्योंकि ऐवान में जितने अरकान मौजूद होंगे उनकी अक्सरियत चाहिए होगी, तो एतमाद का वोट जो है अक्सरियत वजीर आजम के पास है, तो एतमाद का वोट वजीर आजम लेंगे 27 अप्रैल को। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बहुत बड़ा फैसला किए जाने का इम्कान है। जो खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एतमाद का वोट जब ले जाएंगे तो उसके बाद वजीर आजम हो जाएंगे ताकतवर, ज्यादा ताकतवर। तो जब ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो फिर कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जजेस के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी हो सकता है, 8 जजेस के खिलाफ भी हो सकता है, 3 जजेस के खिलाफ भी हो सकता है, रेफरेंस भी हो सकता है। चीफ जस्टिस के हवाले से खुद ये खबरें चलती रही हैं, डिस्कस हो रही हैं कि चीफ जस्टिस को एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जज बनाया गया था। अब हुकूमत वही नोटिफिकेशन
मुस्तरद कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, कलअदम करार दे देगी। विड्रा तो नहीं शायद करे, लेकिन उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर देगी हुकूमत, क्योंकि एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए अगर वो जज बने हैं तो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हट भी सकते हैं, उनको हटाया भी जा सकता है। तो ये चीफ जस्टिस के ऊपर भी और इन मुअज़्ज़िज़ जो 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 मुअज़्ज़िज़ जूनियर जज साहिबान हैं जिनको चीफ जस्टिस ने अपने साथ रखा हुआ है आजू बाजू, और उनमें मुनीब अख्तर साहब तो सिंध के डोमिसाइल पे हैं लाहौर के। शादी उनकी कहा जा रहा है कि सिंध से है, कराची से, और इसीलिए उन्होंने डोमिसाइल भी कराची का सिंध का बनवा लिया और अपने आप को सिंध के कोटे पर सिंध के सिंधी जजेस की हक तलफी करके, हक मार के, हक पर डाका डाल के इनको लाया गया मुनीब अख्तर साहब को। और वो मुनीब अख्तर भी अभी, उनको भी जाहिर है अगर एक्शन होगा तो मुनीब अख्तर भी उनमें शामिल होंगे। तो क्या होने जा रहा है, वजीर आजम एतमाद का वोट लेंगे, उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, क्या कार्रवाई होगी, ये अभी फिलहाल फिल वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कवी इम्कानात इस बात के हैं कि एक तो वजीर आजम बचना चाह रहे हैं नाअहली से। खतरा जो नाअहली का, वजीर आजम के सर के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है, एतमाद का वोट लेने के बाद वो रुक जाएगी कि भाई अभी अभी एतमाद का वोट लिया है, वजीर आजम को कैसे नाअहल कर सकते हैं, जब वजीर आजम का इसमें कसूर भी नहीं है। बज़ाहिर पार्लियामेंट वजीर आजम को पाबंद बना रही है, मना कर रही है पार्लियामेंट कि आप फंड जारी नहीं कर सकते, न करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करें, काबीना को मना कर रही है पार्लियामेंट। तो इसमें वजीर आजम क्या करे, पार्लियामेंट की माने, सुप्रीम कोर्ट की माने, किसकी माने? पार्लियामेंट सुप्रीम है, वजीर आजम के पास एक माकूल जवाज है, दलाइल है कि पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम है, तमाम इदारों की माँ है, तो पार्लियामेंट ने मुझे मना किया है कि मैं फंड जारी न करूं, 21 अरब रुपए जारी न करूं, और काबीना ने मुझे मना किया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे वजीर आजम को नाअहल कर सकती है? करना है तो पार्लियामेंट पूरी को करे नाअहल। पार्लियामेंट तो खुद कह रही है, दावतें दे रहे हैं भाई पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट वजीर चीफ जस्टिस को कि करें पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट को नाअहल आप। तो वजीर आजम एक तो एतमाद का वोट लेने से वजीर आजम के ऊपर जो, सर के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही है, उसके खतरात जो मंडला रहे हैं नाअहली के, वो भी कम हो जाएंगे। टल तो मुकम्मल तौर पर शायद न जाएं, लेकिन वो कम हो जाएंगे। और उसके बाद वजीर आजम जब ताकतवर हो जाएंगे तो फिर वजीर आजम एक्शन ले सकते हैं। अभी क्योंकि एतमाद का वोट लेने से पहले शायद एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझ रहे। अभी ये जो ऑडियो लीक आई है, इसके बाद तो जजेस के इंसाफ का तो जनाजा निकल चुका है। रजाकाराना तौर पर तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नजर आ रहा है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं, अखलाकी एक जिम्मेदारी समझ के कि भाई हम वाकई मुनसिफ नहीं रहे, न्यूट्रल नहीं रहे, गैर जानिबदार नहीं रहे, हम पार्टी बन चुके हैं और खवातीन के मशवरे पर हम फैसले दे रहे होते हैं। खवातीन जो हैं घर की, वो हमारी डोरियां हिला रही हैं, वो फैसले कर रही हैं। हम तो ऐसे ही बज़ाहिर चीफ जस्टिस बने हुए हैं, लेकिन ऐसा ऑडियो से तो ऐसा लग रहा है कि फैसले कहीं और हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इस पे मैं मजीद नहीं जाना चाह रहा, लेकिन इस पे भी एक्शन हो सकता है, इस ऑडियो लीक पे भी एक्शन हो सकता है। पार्लियामेंट तो कह रही थी, सियासतदान तो कह रहे थे, मुअज़्ज़िज़ जो साथी जजेस हैं, सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो तो कह रहे थे कि भाई आप जानिबदार बने हुए हैं, आपने वन मैन शो बनाया हुआ है, आप इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। वो तो सब कह रहे थे, इदारे भी कह रहे हैं, लेकिन अब तो घर से गवाही आ गई है। अब तो ऑडियो लीक की सूरत में घर से गवाही आ गई है, तो इस पे तो एक्शन हो सकता है। तो इस पे एक्शन फिलहाल वजीर आजम या हुकूमत शायद न करे, लेकिन
वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने का फैसला एक अच्छा फैसला है वैसे हुकूमत के लिए, इत्तेहादी जमातों के लिए। और ये कोई सुप्रीम कोर्ट के इन इमरानदार जजेस साहिबान के लिए शायद ये अच्छी खबर ना हो, और पीटीआई के लिए शायद अच्छी खबर ना हो। अगर वजीर आजम जिसके कवी इम्कानात हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे एतमाद का वोट लेने में, तो वोट ले लिया तो उसके बाद अगले फैसले के लिए, अगले एक्शन के लिए फिर हमें इंतजार करना होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।